हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी साधारण ब्याज में हम पढ़ेंगे जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। तो इस पर पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे विद्यार्थी फर्स्ट केस में साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मान लेते हैं पहले में समय T1 रहा होगा, दूसरे में समय T2 रहा होगा। तो दूसरे के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय T2 अपॉन 100। तो कह रहा है साधारण ब्याजों का अंतर या योग की बात करेगा। अगर अंतर की बात करता है, मान लेते हैं T2 समय ज्यादा है तो जाहिर है ये वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि मूलधन और दर दोनों सेम है। तो अंतर के लिए बाद वाले में से पहले वाला हम लोग घटा लेते हैं। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे, PR अपॉन 100। तो हो जाएगा T2 माइनस T1। तो हमें चाहिए क्या? मूलधन चाहिए। इसमें देखो, इसके हिंदी में लिखा है ब्याजों का अंतर बराबर P गुणे R गुणे समयों का अंतर अपॉन 100। तो P बराबर P मतलब मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 अपॉन R इंटू समयों का अंतर। मतलब 100 से गुणा कर देंगे और R और समयों का अंतर नीचे चला आएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ की सहायता से हम लोग मूलधन फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है सवाल में ऐसा दिया हो कि ब्याजों का योग कहे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ब्याजों का योग करेंगे तो समय का भी योग हो जाएगा। तो फिर मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे R गुणे समयों का योग, तभी आएगा। मतलब फार्मूला यही रहेगा, जहां अंतर लिखा वहां क्या हो जाएगा, योग। आप चाहे तो ये फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, अपना आंसर ले लीजिए। लेकिन ये कंसेप्ट जानना विद्यार्थी जरूरी है। ध्यान दें, अगर आप इतना लंबा ये सोचना नहीं चाहते, आपको ये फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है, तो कुछ मत याद करिए। यही पहला जो इक्वेशन है आपका, इसी इक्वेशन को रहने दीजिए, जिसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो जिनका अंतर या जिनका योग कहे, यही फार्मूला रहने दीजिए। ये डेल्टा लगा दीजिए। डेल्टा SI माने साधारण ब्याज में परिवर्तन बराबर मूलधन वही है तो रहने वही रहेगा, R वही है तो R रहेगा, और यहां डेल्टा T कर दिए। डेल्टा T मतलब समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन वो योग के रूप में हो सकता है और अंतर के रूप में हो सकता है। बस खत्म। यही फार्मूला जानिए। डेल्टा मतलब या तो जोड़ा गया या तो घटाया गया है। आपको अलग से मैं फार्मूला भी नहीं याद करने के लिए कह रहा हूं, हम इसी से आपका पूरा काम चला देंगे, जो आप जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ डेल्टा केवल लगा दिए। डेल्टा मतलब या तो अंतर है या तो योग है। कभी कभी विद्यार्थी यहाँ समझिए पूरा कंसेप्ट, कभी कभी समय सेम दे देता है और यहाँ दर R1 R2 कर देता है। तो दर का अंतर पूछता है, ऐसा कह देता है। तो अंतर कहेगा तो यहां T रहने देंगे, R में डेल्टा लगा देंगे। मतलब इसी फार्मूले में जिसको अंतर या जिसको योग कहेगा, उसी में आप डेल्टा लगा देना। बस, आपको अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके बुक वगैरह में ये चीज दिया रहता है, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 अपॉन R गुणे समयों का अंतर। चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। वह राशि है, वह राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है वो। ब्याजों का अंतर 42 रुपया देखिए यहाँ पे, और इंटू 100 अपॉन R 5 हो गया। समयों का अंतर तो 4 वर्ष 3 वर्ष, 4 में 3 गए 1। देखिए आगे इतना 5 दूनी 10 20, 42 दूनी 84, 840 रुपया। ऑप्शन डी करेक्ट। इतना ये सवाल नहीं, मैंने आपको फार्मूला समझाया है। सवाल बस इतना ही है, यही इतना। हाँ, तो अगर यही और छोटा फार्मूला कोई लड़का लिखना चाहता तो P इक्वल टू डेल्टा SI इंटू क्या 100 अपॉन R इंटू डेल्टा T। बस ये चीज सिंबल में कोई याद करना चाहे तो ये, और योग व अंतर दोनों के लिए फार्मूला करेक्ट है।
और जो बिल्कुल भी नहीं याद करना चाहते यही दिमाग में रखे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए विद्यार्थी। दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। अब बताइए, ब्याज की दर में अंतर, आपके आर में अंतर दे दिया, जिसमें अंतर किया उसमें डेल्टा लगा दीजिए। जैसे यही सूत्र आप लिखना चाहते हैं, P बराबर डेल्टा एस आई इंटू 100, और ब्याज दरों में अंतर पूछ रहा, डेल्टा आर कर दीजिए इंटू टी कर दीजिए, जिनमें अंतर है उसमें डेल्टा लगा दीजिए, बात खत्म। और पी दिया कितना, 1500 रुपये बराबर डेल्टा एस आई, वो डेल्टा एस आई माने साधारण ब्याजों में अंतर, वो 13.50 रुपया इंटू 100 हो गया, अपॉन डेल्टा आर आपसे पूछा है टाइम 3 वर्ष। बस ये सॉल्व कर लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा आर में यहां कर लेता हूं, 1500 नीचे आ जाएगा। डेल्टा आर बराबर 13.50 इंटू 100 अपॉन 1500 गुणे 3। ये 100 से अगर आप गुणा किए तो यहां दशमलव यही हटा लेना चाहिए था, तो ये हो गया 1350 अपॉन 1500 गुणे 3। तो 15 से काट दो, 100 हो गया, 15 9 135, 90 हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 3 3 3 का 3 बटा 10 मतलब 0.3। डेल्टा आर इक्वल टू आया 0.3%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये विद्यार्थी आया। तो आप यही फार्मूला यूज कर रहे हो, आपका मन करे कुछ भी ना करो, इसी में सब रखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही फार्म, जैसे कोई कहे नहीं हम ये ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, यही हम जानते हैं, तो यही करे, यही करेगा तो डेल्टा एस आई बराबर क्या होगा, डेल्टा एस आई बराबर पी होगा, और आर में डिफरेंस पूछ रहा है, इंटू डेल्टा आर इंटू क्या, टाइम अपान 100। बस इसी में वैल्यू रखे तभी उसको अपना आंसर मिल जाएगा। आप देखिए ये हो जाएगा 13.50 और पी है 1500। देखिए कितना आसानी सारा, डेल्टा आर फाइंड करना है, समय 3 वर्ष अपान 100। बाकी कैलकुलेशन सेम यही है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, यह धनराशि है। ध्यान दे विद्यार्थी, यहाँ पे दर भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। जब दोनों चेंज होने लगे तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया जा सकता। देखिए फर्स्ट केस में देखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय मतलब 8 मास दिया है, तो 8/12 हो गया। इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेना भाई, ये मास है तो 8/12 कर लिए, वर्ष में हो गया। दूसरे केस में देखा जाए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो दर आपकी बार 5% हो गया, ये हो गया। और मास दिया है 15 मास, इसको वर्ष में बदलना है तो 12 से क्या करना होगा, 1 वर्ष बराबर 12 मास, तो 12 से भाग देना होगा। तो बस इसी का डिफरेंस चाहिए। तो देखिए ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाला कम, तो दूसरे में से एक को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ब्याजों का अंतर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है तो जो की चीज कॉमन है, जैसे P है अपान 100 है अपान 12 है, ये बाहर कर लिया हमने। तो देखो 15 × 5 = 75 माइनस 8 × 4 = 32, यहां आ गया इतना। तो 75 माइनस 32 ये आया 43, और ब्याजों का अंतर हमको दे दिया 129 रुपए, तो इतना आ गया। यह धनराशि पूछा मतलब P पूछा है। 43 × 43 × 129, तो 3 गुणा कर दें, 12 × 36 और 100 से और गुणा, तो P = 3600 रुपए होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सहित 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई। उसकी पूंजी है, पूंजी मतलब मूलधन।
तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज में अंतर गुणे 100 अपान दर में अंतर गुणे टाइम। तो टाइम नहीं दिया तो 1 वर्ष की बात कर रहा है वो। बस क्वेश्चन इतना ही है। अब देखें ब्याज में अंतर कितना दिया है, देखिए 61.50 गुणे 100 अपान दर में परिवर्तन, दर में 8% से कितना इतना हो रहा है। अंतर यहां चाहिए तो 8 माइनस 7 चौक 28 3 31/4 इतना इंटू टाइम 1 वर्ष। तो यही है विद्यार्थी। 100 से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो दशमलव हट जाएगा, 6150 ऊपर आ गया। देखो 8 चौक 32, 32 में से 31 गए 1, मतलब 1/4 आ रहा है, मतलब 4 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर जा रहा है 6150। इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, देखें कितना आता है। 4 0 0 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 के 4 2 6, 4 6 24, 24,600 रुपए। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपयों में है। तो ध्यान दें, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर गुणे 100 अपान अब की बार दर में अंतर गुणे समय। तो समय नहीं दिया है तो 1 वर्ष माना जाएगा। ध्यान दें, तो ब्याजों में अंतर है 1250 रुपये बढ़ जाती है, मतलब पहले वाले में कम रहा होगा, दूसरे वाले में 1250 रुपये ज्यादा रहा होगा। तो अंतर कितना आया 1250 रुपये 200 अपान दर में अंतर 12.5 माइनस 10 तो बचेगा 2.5%। तो 2.5 मतलब 5/2 लिख सकते हैं, और गुणे टाइम 1। तो बस यही इतना आया विद्यार्थी। तो ये 2 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा। यस, अपान 5। तो 5 दूनी 10, 5 25 इतना। 250 दूनी 500, 500 तो ये हो गया, 2 0 और तो 50,000 हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो काफी आसान सवाल था विद्यार्थी, कुछ करना विशेष नहीं था। और हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो अन्य धनराशि है। यस, तो पहले केस के लिए मूलधन दिया है 500 रुपया, मूलधन गुणे दर कितना है 12, गुणे समय कितना है यही 4 वर्ष दोनों के लिए अपान 100 प्लस एक अन्य धनराशि। अन्य धनराशि को हम नहीं जानते तो पी रहने देते हैं। मूलधन गुणे दर, दर अब की बार कितना है 10% गुणे समय 4 वर्ष अपान 100 इज इक्वल टू कितना दिया है ब्याज, टोटल ब्याज हो गया 480 रुपया। तो यहां देखिए, इसको अगर मैं ये 00 ये कैंसिल हो जाए, 4 5 20, 20 ये हो गया, 12 में 24, 240 रुपया उधर ले जाके घटा दें, उधर ले जाके 240 रुपया क्या कर दें घटा दें। तो P गुणे 4 अपान 10 इज इक्वल टू 480 माइनस 240, 240 आएगा भी। अब 10 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग, तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400 रुपये बटे 4, तो 4 6 24, 600 रुपये आपका आ रहा है। तो 600 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ब्याजों के योग वाला प्रॉब्लम था, तो क्या कर लिया, कुछ हमने किया नहीं। पहले वाले केस में देखिए दिया, सवाल बहुत लंबा है लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है। पहले वाले में मूलधन दिया था तो हमने ये लिख दिया धन, दूसरे वाले में अननोन था वो पूछा है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर लिया। टोटल ब्याज हमको दिया है, पहला वाला ब्याज धन दूसरा वाला ब्याज बराबर टोटल ब्याज, और आपका कम समय में आंसर आ गया। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।